नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया या दुनिया के किसी भी हिस्से में लोग अब कितनी आसानी से उबर ऐप का यूज़ करके ट्रैवल कर सकते हैं। बस अपने मोबाइल पर डेस्टिनेशन सेट करते हैं और कुछ ही मिनटों में टैक्सी आपके दरवाजे पर खड़ी होती है ताकि आप कहीं भी और कभी भी आसानी से पहुंच सकें। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले टैक्सी बुक करना एक बड़ा ही मुश्किल काम हुआ करता था। क्या आपने कभी सोचा है कि उबर ने इस पूरी प्रोसेस को कैसे इतना ईजी बना दिया? उबर का बिजनेस मॉडल क्या है और ये कैसे काम करता है? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हम सभी जानते हैं कि उबर का मॉडल स्मार्टफोन की पावर का यूज़ करते हुए ट्रैवल को बेहद आसान बना रहा है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कोई भी अपने घर के दरवाजे पर टैक्सी पा सकता है और किसी भी प्रकार के टैक्स सिस्टम या लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस प्लेटफॉर्म ने लोगों को एक ऐसा सिस्टम दिया है कि वे अपने पर्सनल व्हीकल का यूज़ करके इनकम कर सकें, जिससे रोजगार के नए अपॉर्चुनिटी खुल गए हैं। उबर ने उन लोगों के लिए एक नई राह खोल दी है जिनके पास व्हीकल तो हैं लेकिन जिन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। पहले टैक्सी चलाने के लिए बहुत सारे लाइसेंस और परमिशन की ज़रूरत होती थी, जो एक कॉमन मैन के लिए एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन उबर ने इस प्रोसेस को बहुत ईजी बना दिया। उबर के यूज़ से आज हर व्यक्ति अपने कार को टैक्सी के रूप में यूज़ कर सकता है, जिससे टैक्सी लाइसेंस की ज़रूरतें आसान हो गई हैं और एक्स्ट्रा कॉस्ट कम हो गई है। अब सवाल उठता है कि उबर अपनी प्रॉफिट कैसे निकालता है। उबर का चार्ज पर किलोमीटर और ट्रैवल के टाइम पर तय होता है और इस प्राइस में बुकिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव फीस भी शामिल होती है। इसके बाद उबर अपने कस्टमर से इस कॉस्ट को वसूलता है, जिससे उसे और उसके ड्राइवरों को कमाई होती है। कुछ शहरों में अक्सर ऐसे हालात बनते हैं जहां टैक्सी बुक करने वालों की संख्या कम होती है जबकि ड्राइवर अधिक होते हैं। ऐसी सिचुएशन में उबर सर्च प्राइसिंग का हेल्प लेता है, यानी डिमांड के अनुसार प्राइस में उतार चढ़ाव लाकर अपने प्रॉफिट को बैलेंस करता है। इसी तरह उबर हर राइड से लगभग 20-25% कमीशन रखता है और रेस्ट प्राइस ड्राइवर को दे देता है। उबर की अपनी कोई गाड़ियां नहीं होती, लेकिन पहले उबर ने कुछ मेन लोकेशन पर गाड़ियां लीज पर देने की प्लान चलाई थी। इसके बाद उबर ने एक एक्सचेंज प्रोग्राम भी शुरू किया, जिसमें ड्राइवर वीकली यूज़ के आधार पर गाड़ियां रेंट पर ले सकते थे। लेकिन ये प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हुआ, जिसके बाद उबर ने ड्राइवरों को अपनी गाड़ियां किराए पर लेकर चलाने के लिए इंस्पायर किया। इस मॉडल में ड्राइवर अपनी कार का मालिक होता है और उसकी कमाई का एक हिस्सा उबर को जाता है। साथ ही उबर ने कुछ ड्राइवरों के लिए सैलरी बेस्ड मॉडल भी लॉन्च किया ताकि उन्हें एक स्टेबल इनकम फील हो। उबर के बिजनेस मॉडल में एक और अनोखा पहलू है फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग। इस मॉडल के जरिए लोग बिना पूरी गाड़ी खरीदे गाड़ी के हिस्सेदार बन सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जिनके पास गाड़ी खरीदने का बजट नहीं है, लेकिन वे उबर से जुड़कर कमाई करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप दोस्तों से कुछ पैसे उधार लेकर गाड़ी खरीद सकते हैं और उबर के मीडियम से चला सकते हैं, जिससे आपकी भी इनकम होती है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उबर को अपने नाम में भी बदलाव करना पड़ा था। 2010 में जब उबर ने सैन फ्रांसिस्को में अपनी सर्विस शुरू की तो उबर पर केस हो गया कि ये बिना लाइसेंस के टैक्सी का बिजनेस कर रहा है। उबर ने तब अपने आप को एक तकनीकी कंपनी के रूप में प्रेजेंट किया और इसे एक नया नाम उबर दिया गया, जो इसकी वर्तमान पहचान है। उबर ने कई देशों में रूल्स और विरोध का सामना किया है। इंडिया में भी ऐसा ही हुआ, जहां 2014 में एक घटना के बाद उबर पर अस्थायी रूप से बैन लगा दिया गया था। इसके बाद सरकार ने उबर को अपने ड्राइवरों के लिए इंश्योरेंस की व्यवस्था करने और सर्च प्राइसिंग पर कंट्रोल रखने के ऑर्डर दिए। इन सभी बदलावों के बाद उबर ने फिर से अपने बिजनेस को रीस्टार्ट किया और कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखकर अपने बिजनेस मॉडल में चेंजेस किए। उबर ने दुनिया को एक ऐसा बिजनेस मॉडल दिया है जिसने ट्रैवल के वर्ल्ड में एक क्रांति ला दी है। इसके इस अनोखे मॉडल से इंस्पायर होकर कई अन्य कंपनियां भी करोड़ों कमा रही हैं। उबर का यह मॉडल आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि ये मॉडल हमारे देश के लिए भी उतना ही सफल है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उबर के इस अनोखे बिजनेस मॉडल को समझ सकें।